चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार विनय। साथियों, आज हम इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वित्त आयोग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। चूंकि हमारे पास में लिमिटेड समय है, तो मैं ये चूंकि वीडियो ही है, एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि आपको उपलब्ध देरी की हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए आज वित्त आयोग के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि मुझे ज्यादा समय ना हो आपको पढ़ाने में, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो पहले से लिख रखे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, वित्त आयोग का जो गठन है मेरे साथियों वो किसके द्वारा किया जाता है। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो याद रखना, इसका गठन मेरे साथियों राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इसका गठन करते हैं। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। दूसरी बात पूछा गया है, क्या वित्त आयोग की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब इसका नेचर कैसा है। इस आयोग का उल्लेख कहां पर है, इस आयोग का जिक्र कहां पर है। तो क्या संविधान की किताब में कहीं पर इसका जिक्र है, तो मैं कहूंगा जी, संविधान की किताब में एक अनुच्छेद में इसका जिक्र है। और इसीलिए जब भी किसी संस्था की या जब भी किसी आयोग का जिक्र, उल्लेख, विवरण संविधान में होता है, तो उसकी जो प्रकृति है वो होती है संवैधानिक। तो याद रखना, वित्त आयोग की प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। और संवैधानिक को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल आप इसे कहते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक इसकी प्रकृति है, इसका जिक्र संविधान में है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 280 में इसका जिक्र है। यहां पर खैर दे ही रखा है, पूछा है केवल अनुच्छेद कौन सा इससे संबंधित है, तो मेरे दोस्त आर्टिकल नंबर 280 जो है वो इससे संबंधित है, ये बात आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रपति महोदय इसका जो गठन करते हैं वो कितने सालों के लिए करते हैं, यानी कि इसका कार्यकाल कितना, इसका टेन्यूअर कितना है। तो याद रखना, राष्ट्रपति किसी भी वित्त आयोग का गठन जो है वो 5 वर्ष के लिए करते हैं, है ना। किसी किसी समय पर वर्षों की अवधि बढ़ा दी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं मेरे साथियों, तो कुछ वित्त आयोग ऐसे भी हैं जहां पर 5 वर्ष से बढ़ाकर उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। अच्छा, इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम चर्चा करें, इसकी संरचना में कौन कौन सी चीजें हैं, तो याद रखना इसकी संरचना में अगर हम बात करें तो इसकी संरचना में एक होता है अध्यक्ष। याद रखना, वित्त आयोग जो होता है उसमें अध्यक्ष की संख्या कितनी है, एक है मेरे दोस्त। वहीं पर सदस्यों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी मेंबर्स इन फाइनेंस कमीशन, तो याद रखना देयर आर 4 मेंबर्स इन फाइनेंस कमीशन। तो 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। वित्त आयोग का क्या काम है, ये किस लिए गठित किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन किस लिए किया जाता है, तो याद रखना वित्त आयोग जो है वो करों का बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। भाई देश के अंदर जो टैक्स का कलेक्शन होता है, देश के अंदर मेरे साथियों जो टैक्स का कलेक्शन होता है, उन टैक्स को राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और केंद्र सरकार को बांटने के लिए यही अनुशंसा करता है। तो याद रखना इसके कार्य में क्या लिखूंगा मैं, करों का बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो यहां पर लिखेंगे करों का बंटवारा, करों का बंटवारा करना इसका फंक्शन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। मैं लिख भी देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो करों का बंटवारा करना मेरे साथियों इसका काम है। फिर आपसे पूछा गया है कि अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय कर चुके हैं, तो याद रखना टोटल ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 16 वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा अभी तक कर दिया गया है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। दूसरी बात, वित्त आयोग की प्रकृति, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 280 में है, इसलिए इसकी प्रकृति संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। प्रत्येक वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक वित्त आयोग की संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की, तो एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये करों का बंटवारा करता है। अभी तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अब आ जाइए बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख वित्त आयोग के बारे में। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है पहले वित्त आयोग के बारे में। आपको पता है पहले वित्त आयोग का गठन जो है वो नवंबर नवंबर 1951 में किया गया था। और कौन इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि सवाल अध्यक्ष से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना, मैंने आपको योजना आयोग को पढ़ा रखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, योजना आयोग की सिफारिश जिस व्यक्ति के द्वारा की गई वही इसके पहले अध्यक्ष बने। जी हां, केसी नियोगी इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो याद रखना केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी इनका पूरा नाम है, तो केसी नियोगी ही आप लोग याद रखें, ये इस पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। बात करें दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो संथानम, है ना, याद रखना है मेरे साथियों, संथानम। तो के संथानम को दूसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, संथानम, संथानम। तो के संथानम मेरे साथियों दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बात करें तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो याद रखना है ए के चंदा उनका नाम है। क्या नाम है मेरे साथियों, ए के चंदा। ये जरूर याद रखना, अध्यक्ष पूछे जाते हैं, ए के चंदा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। फिर 10वें वित्त आयोग, एफसी का मतलब होता है फाइनेंस कमीशन, कंफ्यूज मत होना। याद रखना है 10वें वित्त आयोग जो थे उनका नाम था केसी पंत। विशाल भैया, आधार सेंटर से केसी नियोगी नहीं है, याद रखना ये केसी पंत है। तो केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। वहीं पर 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो एम खुसरो को बनाया गया था। तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो एम खुसरो को बनाया गया। 12वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो सी रंगराजन जो है, जिनका संबंध गरीबी से संबंधित भी है, उनको मेरे साथियों 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सी रंगराजन जरूर याद रखना है। 13वें वित्त आयोग की हम बात करें मेरे साथियों, तो कौन नहीं जानता भला इनको, विजय केलकर। विजय केलकर जो है ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जरूर याद रखना। अध्यक्ष अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बात करें 14वें वित्त आयोग के बारे में, तो वाई वी रेड्डी मेरे साथियों इनका नाम है। मैं लिख देता हूं वाई वी रेड्डी, जरूर याद रखना। 15वें वित्त आयोग के बारे में अगर हम चर्चा करें मेरे दोस्त, तो इनका नाम है एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, है ना। एनके सिंह या नंद किशोर सिंह जो है वो मेरे दोस्त 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बात आपको याद रखना। अब देखो 16वें वित्त आयोग की हम बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण फाइनेंस कमीशन है। क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है। तो 16वां वित्त आयोग मेरे साथियों नवीनतम वित्त आयोग है, ये बात आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है।
तो याद रखना अरविंद पनगड़िया, जी हाँ ये वही अरविंद पनगड़िया जी हैं जिनका संबंध नीति आयोग से भी रहा है। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया जो है वो मेरे साथियों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे दोस्त कि 16वें वित्त आयोग का गठन जो है वो कब किया गया, इसको कब गठित किया गया, तो याद रखना है 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया है ना। 31 दिसंबर 2023 को क्या किया गया मेरे दोस्त, इस 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। फिर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि भैया बताइए ये 16वां वित्त आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को या केंद्र सरकार को कब देगा, तो 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये जो है 16वां वित्त आयोग ये अभी कार्य कर रहा है, याद रखना वर्तमान में नवीनतम है, और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा मेरे साथियों, तो 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को देगा, इस बात को याद रखना है। इसकी सिफारिशें भारत में कब लागू की जाएगी, भैया ये जो रिपोर्ट देगा उसमें जो रिकमेंडेशन देगा वो सिफारिशें भारत में 5 सालों के लिए लागू की जानी है, तो वो कब लागू की जाएगी, तो याद रखना मेरे दोस्त वो लागू की जाएगी आपके 1 अप्रैल 2026 से आने वाले 5 वर्षों तक। तो याद रखेंगे मेरे दोस्त 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक, क्या याद रखना है, आगामी 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक इसकी सिफारिशें जो है वो देश के अंदर लागू होगी। तो इतनी तमाम बातें मैंने आपको वित्त आयोग से संबंधित बताई है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, और जवाब ये देना है कि मेरे साथियों कौन सा वित्त आयोग ऐसा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं 6 वर्ष का रहा है। जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं। और याद रखिएगा अगले किसी शानदार टॉपिक के साथ पुनः आपसे मुलाकात करूंगा, आपकी कमेंट्स के बेस पर टॉपिक्स जरूर लूंगा, तो मुझे आंसर दीजिएगा कि कौन सा वित्त आयोग 6 वर्ष का रहा, और दूसरी बात कि आप अगले वीडियो में किसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।